नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वयं अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये जो कार्यक्रम है ये पीईटी परीक्षा का जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया गया है। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है, तो वीडियो को देखने के बाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कॉम्पिटिशन्स और अदर एग्जाम्स के लिए, भर्तियों के लिए लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल से आप जरूर जुड़ें और साथ ही साथ तैयारी करने के लिए आपको जो है फ्री में मौका दिया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की तिथि और क्या क्वालिफाइंग स्कोर होता है, कितनी वैलिडिटी और सिलेबस होता है पीईटी का, और कैसे होगा भर्तियों में लागू, और लेखपाल के 12,000 पदों की भर्तियां क्या पीईटी के पहले होगी या पीईटी के बाद होगी, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो है प्रयोग में लाई जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिएगा, आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी की ओर से बयान दिया गया है और ये बताया गया है कि इसके लिए आपके जो आवेदन हैं वो दिसंबर 2020 में प्रारंभ हो जाएंगे और 2020 में जब इसके आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे, इसके लिए जो है सभी अभ्यर्थी, जो भी आपकी 10th पास अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए और कोई परसेंटेज का जो आपका यहाँ पर मान्यता है वो नहीं रखी गई है, केवल आपको क्वालिफाई होना चाहिए। किसी भी राज्य का हो, प्रत्येक राज्य में आपका एग्जाम्स होगा, प्रत्येक राज्य के जो है मुख्य जिलों में इसका सेंटर बनाया जाएगा और ये जो परीक्षा है ये आपकी जो है ऑफलाइन प्रक्रिया में लाई जाएगी। और यहाँ पर इसके लिए जो अदर स्टेट्स के कुछ विशेष ज़िले यहाँ पर रखे जाएंगे, बाकी ज़्यादातर ज़िले जो हैं यूपी के सभी ज़िलों में ये एग्जाम्स होगा। संभावना यही है कि इसमें 35 से 40 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसको सभी अभ्यर्थी देंगे, क्योंकि यहाँ तक जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती का सवाल है तो इसमें जो 18 से 40 वर्ष तक की आयु तक के ज़्यादातर फॉर्म होते हैं, जिनमें रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आयु मिनिमम 18 वर्ष हो और मैक्सिमम 40 वर्ष हो, जिसमें एससी और एसटी और ओबीसी या पीएच या किसी एक्स सर्विसमैन के लिए 10 से 15 वर्ष की छूट भी रहती है। तो लगभग ये समझ लीजिएगा कि लगभग 50 साल तक उन लोगों के लिए वैलिड रहता है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं इसमें कंपटीशन में आएंगे और लगभग ये संभावना है कि पहली बार जब आपका दिसंबर में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे तो 35 से 40 लाख अभ्यर्थी इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब आपका दूसरी बात है कि इसके लिए क्वालिफाइंग स्कोर क्या होगा, और इसकी परीक्षा के बारे में पहले आपको जानकारी दे दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है, आपकी जो ये परीक्षा है ये आपकी मार्च में जो है प्रस्ताव रखा गया है आयोग की ओर से, और मार्च और अप्रैल के माह में ये आपकी जो परीक्षा है 2021 में ये संपन्न होगी। इसमें क्या है, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि परीक्षा 2 से 4 दिन के अंदर कराई जाए, आपकी 2 से 3 मीटिंग में कराई जाएगी, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आपकी यहाँ पर रखी जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये आपको जो है एक क्वालिफाइंग स्कोर भी दिया जाएगा। दूसरी बात है आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी लागू रहेगी और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहती है। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक सही क्वेश्चंस करना है और 3 आपको जो है गलत क्वेश्चंस करना है, तो आपको जो है यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा 0। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को आप बोल सकते हैं कि 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये प्रक्रियाएं इसमें लागू रहेंगी। बात कर लेते हैं सिलेबस, वैलिडिटी और क्वालिफाइंग स्कोर के बारे में। तो सिलेबस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस है उत्तर प्रदेश की ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 4 हैं मुख्य रूप से। हिंदी आपकी आएगी ही आएगी। दूसरा है आपका रीजनिंग के लिए आप जो है बेहतर रूप से तैयारी करें, और ये जो आपका ये एग्जाम्स होगा ये आपका 10th लेवल तक का होगा। भले ही आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या आप किसी से भी आवेदन करते हो, 10वीं स्तर तक का पाठ्यक्रम आपका लागू रहेगा।
तो जो 10वीं स्तर तक का आपका क्वेश्चंस होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, वो इसमें लागू रहेगा, रखा जाता है। आप सभी समझ सकते हैं। ये है आपका सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको यहाँ पर इसी में आपका 3 पार्टों में शामिल रहता है, करंट रहता है और आपका सामान्य विज्ञान रहता है, अर्थात जनरल आपका साइंस रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चारों सब्जेक्ट जो हैं कंपलसरी रखे गए हैं। इन्हीं में आपको जो है आपका जो मार्किंग दी जाएगी। 2 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा और 25-25 क्वेश्चंस सभी से पूछे जाएंगे, चारों पार्टों से आपके, और आपको ये एग्जाम्स जो है क्वालिफाई करना होगा। अर्थात इसमें ऐसा आपका कुछ नहीं है कि आप जो है इसमें 80% लाते हो या 70% लाते हो या 60% लाते हो। आपको एक समानता में रखा जाएगा, केवल क्वालिफाई नेचर की ये परीक्षा होगी। जो इसमें क्वालिफाई होगा वो आगे की जो भर्ती होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उसमें शामिल होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्वालिफाइंग स्कोर आपका कितना होगा। तो जैसे कि आयोग की मीटिंग में ये अभी संभावना है, ये अभी बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है, तो उसमें कहा गया है कि जनरल के लिए 60% यहाँ पर क्वालिफाइंग स्कोर रखा जाए और ओबीसी और एससी के लिए ये जो स्कोर है 55% तक रखा जाए। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि लगभग 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जनरल कैंडिडेट को ये 60% क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट बात करें इसके वैलिडिटी के बारे में, क्योंकि सिलेबस आपका बता ही दिया गया है। वैलिडिटी इसकी जो रहेगी वो 5 वर्ष तक वैलिड रहेगा। ये आपका जो आपका यहाँ पर मिलेगा पीईटी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसका एक नंबर मिलेगा, वो आपको भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म में भरना होगा। और ये जो आपका पीईटी का एग्जाम जो आपने क्लियर किया है 5 वर्ष तक प्रत्येक भर्ती में आपका वैलिड रहेगा, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भर्ती में प्रयोग के द्वारा इसके क्या आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो बिल्कुल मार्क्स इसके नहीं दिए जाएंगे, आपको केवल क्वालिफाई नेचर का रखना है। केवल ये आपका जो है भर्ती के लिए एक पास होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे ही कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बड़ी भारी संख्या में आपके आवेदन निकलते हैं, और उस आवेदन प्रक्रिया से बचने के लिए आयोग ने ये जो प्रक्रिया अपनाई है, इसको ये एक प्री एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम्स है जो भर्ती के लिए होता है, जैसा कि टीचिंग एग्जाम्स में होते हैं, टीईटी वगैरह होता है, उसके बाद जो भर्ती होती है उसका एग्जाम्स अलग से होता है। इसी प्रकार से आपकी जो लेखपाल की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, मंडी परिषद की भर्ती है, लोअर पीसीएस की भर्ती है और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, लगभग 22 भर्तियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो आपकी भर्तियाँ हैं मुख्य रूप से लेखपाल और सिंचाई विभाग की और आपकी लोअर पीसीएस की, ये आपकी 2021 में आपकी आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि लेखपाल या इस तरीके की जो भर्ती है ये पीईटी के बाद आएंगी या इससे पहले आएंगी। तो देखिएगा आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले आपका पीईटी एग्जाम्स होगा और ये एग्जाम्स आपका मार्च अप्रैल में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि जून जुलाई में आपकी ये जो भर्ती है ये इसके लिए आवेदन शुरू होंगे और ये लेखपाल की भर्ती सबसे पहले आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आयोग भी लगातार इसके प्रस्ताव भेज रहा है। तो जून जुलाई 2021 में भर्ती आएगी। इससे पहले यदि आपको कोई ये भर्ती की जानकारी देता है या कहता है कि इसके लिए आवेदन आएंगे तो बिल्कुल सरासर गलत है, और आप समझ सकते हैं कि 2021 में ये निश्चित ही आनी है, तो इसकी तैयारी आप कीजिएगा। और 2022 में इलेक्शंस हैं तो उससे पहले 100% ये भर्ती आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ बेहतर वीडियो लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, शेयर कीजिएगा।